अगर पार्ट 1 देख लिया है तो पार्ट 2 इस समय से शुरू हो रहा है। आजकल कोरिया में हर कोई एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम के लिए पागल हो रहा है जिसमें प्लेयर्स अपने खुद के डंजन्स बना सकते हैं। इस कहानी का हीरो कंगाचीवू एक बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर है। वह इतना प्रो है कि लोगों को लगता है कि वह हैक यूज कर रहा है। वह हमेशा टॉप रैंक पर होता है। उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स की वजह से लोगों को लगता है कि ये कोई एआई रोबोट ही है। गेम में इतना ऑब्सेस्ड होने की वजह यह है कि इसमें उसे हर चीज पर पूरा कंट्रोल मिलता है, जो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं है। रियल लाइफ में तो उसे सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है। जैसे ये टेलीफोन पोल्स देखो, इन्हें ना तो वह पकड़ के हिला सकता है, ना इनसे कोई स्किल अपग्रेड कर सकता है, लेकिन गेम में बस एक माउस क्लिक से उन्हें जैसे चाहे वैसे बदल सकता है। वह ट्रक जो उसकी तरफ तेजी से आ रहा है, गेम में होता तो उसे साइड में फेंक देता, पर रियल वर्ल्ड में उसे यकीन है कि जैसे ही ट्रक उसे हिट करेगा उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन शुक्र है कि ट्रक ड्राइवर लास्ट सेकंड पर ब्रेक्स मार देता है। जब वह देखता है कि ची रोड के बीच में खड़ा है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। ची ट्रैफिक लाइट की तरफ पॉइंट करता है, जो अभी क्रॉसवॉक के लिए ग्रीन है। उसे बहुत गुस्सा था कि इस दुनिया में वह जो चाहे नहीं कर सकता। अगर उसके पास रियलिटी चेंज करने का पावर होता जैसे गेम में होता है तो चीजें कितनी बेहतर होती। जैसे कि वह बड़ा सा आयरन बार जो लूज है और अभी गिरने वाला है, वह तो एक छोटी सी बच्ची को टमाटर की तरह क्रश कर देगा। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो कांगची जल्दी से भागता है और बच्ची को धक्का देकर साइड में गिरा देता है और उसकी जगह खुद पोल के नीचे आकर मर जाता है। लेकिन यह उसकी जिंदगी का एंड नहीं है। जब वह आंखें खोलता है तो खुद को एक काले वॉइड में तैरता हुआ पाता है। उसके सामने एक डेविल जैसा मॉन्स्टर खड़ा है जो उसे कहता है मौत बस रीइंकार्नेशन का एक जरिया है, और ची अभी तक असल रियलिटी नहीं देख पाया। इस बात के खत्म होते ही ची की सोल एक फीड के जिस्म में डाल दी जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल थे, जैसे कि वह कहाँ है, वह किसकी बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है और वह मरा क्यों नहीं। उसे एक बात का यकीन है कि वह किसी और के बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया है। उसे इतनी हैवी सेंसेशंस फील हो रही है कि उसे एक बात कंफर्म हो गई कि यह सपना नहीं हो सकता। जहां तक बात है कि वह कहाँ है, बस इतना पता है कि वह किसी पुराने कासल के अंदर है। अपने आप से ढेर सारे सवाल करते हुए उस पर एक तेज तलवार से अटैक होता है जो सीधा उसके सीने में घुस जाती है और खून निकलने लगता है। एक औरत तलवार खींचती है जिससे और दर्द होता है। उसे तकलीफ में देखकर वह एंजॉय कर रही है, लेकिन ची को समझ नहीं आ रहा कि इतना खतरनाक अटैक खाकर भी वह जिंदा कैसे है। वह उस औरत की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वह औरत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, बस अपनी तलवार फिर से उठाती है और ची को पूरी तरह खत्म करने के लिए अटैक करने लगती है। लेकिन तभी एक और बंदा वहां आ जाता है और वह रुक जाती है। पता चलता है कि यह तीनों बहन भाई हैं और उस औरत का नाम किल्डर है जो उन दोनों की बहन है। जो आदमी अभी आया है वह उनका बड़ा भाई है। उसे अपने छोटे भाई पर तरस आता है तो वह किल्डर से कहता है कि उस पर ज्यादा सख्ती न करें। वह ची के आई लेवल पर झुकता है और उसे एक पोषण देता है और दिखावा करता है जैसे उसे अपने छोटे भाई की बड़ी फिक्र है। ची को लगता है कि यह बंदा सचमुच उसकी केयर करता है तो वह पोषण ले लेता है। सोचता है कि यह कोई हीलिंग पोषण होगा। जैसे ही वह पीता है उसे एहसास होता है कि यह तो पॉइजन है और वह अचानक वोमिट कर देता है। बाय द वे, इस दुनिया में उसका नया नाम केला है। उसका गला ऐसा फील होता है जैसे उसमें 1000 सुइयां चुभ रही हों और इतना गर्म है कि लगता है जैसे उबल रहा हो। उसे सफर करते देख उसकी यूजलेस बहन थोड़ी वरीड हो जाती है। सोचती है कि वह मरने वाला है। आफ्टर ऑल वह खुद उसकी जान लेना चाहती है। बड़ा भाई उसे तसल्ली देता है कि कैला को दर्द तो हो रहा है, लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तभी कासिल के गेट्स खुलते हैं और सोल्जर्स अनाउंस करते हैं कि किंग हेलकॉन अपने हीरो हंट से वापस आ गया है। पता चलता है कि यह किंग इन जालिम बहन भाइयों का बाप है जो कैला को बुली कर रहे हैं। अगर किंग को गौर से देखा जाए तो वह एकदम चैड लगता है, जिसके चेहरे पर एटीट्यूड छपा हुआ है। अभी वह डिसपॉइंटेड है क्योंकि उसके कासल में दर्द भरी चीखें गूंज रही हैं। जालिम बहन इस सारे तमाशे के लिए माफी मांगने लगती है
और कैला को ब्लेम करने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन किंग उनकी बकवास नहीं सुनता। एक पल में वह दोनों बच्चों के पास जाता है, दोनों के गले पकड़ता है और अपनी पावरफुल ग्रिप से उनका गला दबाने लगता है। उसके हिसाब से उसके कासल की दीवारों में कोई भी कमजोर आवाज करना शर्मनाक है। दोनों सिबलिंग्स अपनी सफोकेटिंग सांसों के साथ माफी मांगते रहते हैं। तभी कैला को एहसास होता है कि यह जालिम उसका बाप है और यह दोनों यूजलेस जालिम उसके सिबलिंग्स हैं। फिर डीमन किंग कैला को एक जोरदार किक मारता है, क्योंकि उसके कासल में सिर्फ दो ही आवाजें बर्दाश्त की जाती हैं, एक ईविल डीमन के पैदा होने की आवाज या फिर कोई दर्दनाक मौत की आवाज। यह कहते हुए वह कैला पर ऐसा पांव रखता है जैसे वह कोई खाली पेप्सी कैन हो। कैला की चीखें पूरे कासल में गूंजती हैं। वह वहां हारा हुआ पड़ा था। उसे एक बात तो कन्फर्म हो गई थी कि यह सपना नहीं है, वह सचमुच किसी और दुनिया में रीकार्नेट हो चुका है, और इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि वह एक जालिम डीमन लॉर्ड का बेटा है। कहानी आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी फ्लैशबैक में चलते हैं। जब कैला बस एक छोटा बच्चा था, हमेशा की तरह वह अपने सिबलिंग्स का पंचिंग बैग था। बस रोना और अपनी मां से शिकायत करना ही उसका काम था। जबकि टिलारा उसकी आंख में फर्क से चुभौती थी और उसका भाई टार्म उसके खाने में जहर मिलाता था। उसकी मां बस यही एडवाइस देती थी कि एक असली डीमन की तरह उन्हें वापस जवाब दे और उनसे लड़े। कैला ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपने सिबलिंग्स के साथ पंगा लिया तो शायद वह मार दिया जाएगा। इस पर उसकी मां बस इतना कहती है कि उनके मारने से पहले ही उन्हें मार दे, जैसे कि कैला के बाप ने अपने 12 भाइयों को मार दिया था और खुद डीमन किंग बना था। तो यह नेचुरल है कि अगर कोई कैला को मारने की कोशिश करे तो उसे पहले मार देना चाहिए। फिर वह अपना खंजर निकालती है और एकदम से उस छोटे बच्चे के पेट में घुसा देती है ताकि वह डीमंस की जिंदगी जीना सीख ले। यह सब सोचते हुए कैला अपने नाइटमेयर से जाग जाता है। डर से उसकी सांस फूल जाती है। उसके पास एक मेड है जो उसे जागते देख सुकून की सांस लेती है। इधर कैला सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ उसने सपने में देखा वह इस बॉडी के असली मालिक कैलन की यादों के टुकड़े थे। फिर वह देखता है कि उसके सारे जख्म पहले ही भर चुके हैं, मतलब इस बॉडी के मालिक के पास गजब की रिजेनरेटिंग एबिलिटीज हैं। मेड उसे याद दिलाती है कि वह कई दिनों से सोया हुआ था, तो अब उठकर अपने फैमिली के साथ खाना खा ले ताकि एनर्जी वापस आ जाए। यह औरत एक्चुअली कैला की पर्सनल सर्वेंट है जिसका नाम रेन है। कैला अपने सिबलिंग्स के मुकाबले में काफी डरपोक था, इसलिए हमेशा उसे नफरत की नजर से देखा जाता था। रेन भी उसे प्रॉपर मेड की तरह ट्रीट नहीं करती। कैला के पास रेन की काफी यादें हैं और कोई भी अच्छी नहीं है। वह कभी भी वफादार सर्वेंट नहीं थी। अपनी ड्यूटीज पूरी करने के बजाय हमेशा काम चोरी करती थी। सिंपल वर्ड्स में वह एक छोटी सी बदमाश है। केला को भी फील हुआ कि इस बॉडी का पुराना मालिक सचमुच बहुत डरपोक और निकम्मा था। अगर वह ऐसा ना होता तो एक सर्वेंट को डीमन किंग के बेटे के साथ ऐसे बिहेव करने की हिम्मत नहीं होती। बेसिकली कैला को हर कोई हमेशा से बुली करता आया है। अब जब वह सोचता है तो उसकी यहाँ की जिंदगी उसकी पहली दुनिया से ज्यादा अलग नहीं है। इस पॉइंट पर तो बस नेचर का रूल है, कमजोर को मजबूत खत्म कर देता है। कुछ देर बाद जब वह फैमिली टेबल पर खाने के लिए बैठता है तो उसे अपना बाप और बाकी बहन भाई वहां मिलते हैं। डीमन किंग केला के लेट आने की वजह से गुस्सा हो जाता है। कैला को डर लगता है, आखिर वह डीमन किंग के सामने है। फिर भी वह अपनी सीट लेता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है। उसकी बहन कल्डेरा टेबल के नीचे एक खंजर फेंकती है जो सीधा उसकी टांग में चुभ जाता है। इससे उसे जोरदार दर्द होता है, जबकि कल्डेरा और उसकी सर्वेंट जानवरों की तरह हंस रही है। वह उसे तंग करती है और कहती है कि वह खाना अच्छे से खाए और एक अच्छा आदमी बने। अंदर से कैला दर्द से मर रहा है। वह सोच भी नहीं सकता कि अगर उसकी फैमिली को पता चल जाए कि इस बॉडी के अंदर असली कैला नहीं है तो क्या होगा। इस सब के बावजूद वह अपनी बहन से उसकी फिक्र के लिए शुक्रिया कहता है और वादा करता है कि वह अच्छे से खाएगा। लेकिन जैसे ही वह पहला निवाला खाता है उसे एहसास होता है कि यह खाना तो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। यह सब बड़े भाई टार्म के कारनामे हैं, जो हमेशा की तरह असली खाने के बजाय उसे एक बदबूदार सूप दे देता है। टार्म एक सॉफ्ट सी स्माइल रखता है, जैसे उसे अपने भाई की बड़ी फिक्र हो,
लेकिन केला को अच्छे से पता है कि यह बस एक दिखावा है। अगर सच कहा जाए तो यहां मौजूद ये तीनों डीमंस उसकी फैमिली नहीं, उसके दुश्मन हैं। तभी वह एक कसम खाता है, अब वह इन लोगों का पंचिंग बैग नहीं बनेगा। वह इनकी बकवास से तंग आ चुका है और अब वह बेहतरी के लिए खुद को चेंज करेगा। हमेशा उसने खुद से कुछ अचीव करना चाहा था। गेम में उसे सबसे अच्छे मैप डिजाइनर के तौर पर पहचाना जाता था, लेकिन रियल लाइफ में वह बिल्कुल बेकार था। वह पूरी तरह पावरलेस था, बिल्कुल होपलेस, जहां से कोई उम्मीद की किरण नहीं आ रही थी। और इसीलिए उसकी मौत भी एक कुत्ते जैसी हुई, एक रीइंफोर्समेंट आयरन बार के नीचे। लेकिन इस बार वह ऐसी कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा। यह सब सोचते हुए वह एक फूड प्लेटर उठाता है और अपनी बहन के मुंह पर जोर से फेंक देता है। आखिरकार उसकी बहन का भी तो हकर बनता है कि वह अपने भाई का बनाया हुआ सूप टेस्ट करें। इसके बाद वह अपनी टांग में लगा खंजर निकालता है और टार्म पर फेंक देता है। आखिर उसे भी तो उसकी बहन का दिया हुआ गिफ्ट एंजॉय करना चाहिए। डीमन किंग को कोई आइडिया नहीं था कि कैला को अचानक यह सब क्या हो गया। टार्म गुस्से से पागल हो जाता है। वह डाइनिंग टेबल पकड़ता है और उसे गिरा देता है, जिससे हर चीज इधर उधर गिरने लगती है। केला अपनी फैमिली को उनकी ही दवाई का मजा चखाने के बाद एकदम खुश दिख रहा है, लेकिन उसे वह टेबल उल्टा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे उसके बाप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। बेचारा केला एक कुत्ते की तरह जमीन में फंस जाता है, लेकिन वह जल्दी रिकवर कर लेता है और कोई शिकायत नहीं करता। उसके अंदर एक वियर्ड ताकत महसूस हो रही है, जो उसे सचमुच डीमन किंग का बेटा होने का एहसास दिलाती है। अभी के लिए वह अपनी एबिलिटीज की लिमिट जानना चाहता है। जैसे ही यह बात उसके दिमाग में आती है, उसकी मेड रेन उसे याद दिलाती है कि उसे डेमोनिक पावर्स के लेसन्स लेने हैं। कैला उसे एक खास जवाब देता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी कमांडिंग टोन बर्दाश्त नहीं करूंगा। रेन तो दंग रह जाती है। ये एटीट्यूड कहां से आ रहा है? इधर केला इन सो कॉल्ड डेमोनिक पावर लेसन्स के बारे में सोच रहा है। उसे कैलन की मेमोरीज से पता चला कि वह उसकी लाइफ के सबसे बुरे एक्सपीरियंसेस में से एक हैं। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि वह इन्हें स्किप कर दे। जब वह ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचता है तो इंस्ट्रक्टर बताता है कि लेडी क्लडेरा और लॉर्ड टर्म आज क्लास में नहीं होंगे, लेकिन टीचर खुश है कि बाकी स्टूडेंट्स तो हैं। इन स्टूडेंट्स में केला भी है, जो अपने दोनों कंधों पर खड़े 2 बंदों को देखकर खुश नहीं है, क्योंकि केलन की यादों में इन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। इन यादों में ये ईविल लोग हमेशा केला की पिटाई करते थे और कहते थे कि बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये लोग उसके सिबलिंग्स के साथ मिलकर केला को बुली करके एंजॉय करते थे, जैसे यह उनका परफेक्ट टाइम पास हो। चाहे केला कभी ड्यूल्स में लड़ने या कंटिन्यू करने की मोटिवेशन नहीं दिखाता था, यह लोग हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उसे पीट देते थे। केला के लिए एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, यह बॉडी का पहला मालिक कमजोर नहीं था, बस वह अपने लिए थोड़ा ज्यादा दिल का साफ था। अब जब यह दिल का साफ केला चला गया, न्यू केला सब कुछ बदलने का प्लान बना रहा है। वह इन डेमोनिक पावर्स को अपने लिए यूज करेगा और इन सबको दिखाएगा कि असली कमजोर कौन है। जब क्लास शुरू होती है, टीचर अनाउंस करता है कि वे लास्ट क्लास में छोड़ी हुई फाइटिंग सेशन कंटिन्यू करेंगे। एक रेड हेड स्टूडेंट कहता है कि लास्ट टाइम वह और कैला फाइट कर रहे थे। रेड हेड अपनी जुबान से कैला को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसकी वही गलती है जो उसे नहीं करनी चाहिए। कैला ने ठान लिया था कि वह इस दफा उसे जरूर मजा चखाएगा जब दोनों फाइटर्स एक दूसरे के सामने आते हैं। रेड हेड अपने हाथों के इर्द गिर्द रेड और ब्लू एनर्जी बनाता है और ड्यूल के लिए रेडी हो जाता है। सबको यही लगता है कि केला की अब फिर से बैंड बजने वाली है। कुछ लोग रेड हेड को बोलते हैं कि केला पर थोड़ा रहम करें, क्योंकि उसकी रोने वाली चीखें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाय द वे, इस रेड हेड का नाम रुड है। कैला नोट करता है कि यह लोग उसकी पहली जिंदगी के बुलीज से कितने मिलते हैं, जो उसे अपनी पुरानी लाइफ केला की याद दिलाते हैं। जैसे पहली जिंदगी में उसके पास ना पैसा था, ना ताकत, और हर कोई उसे नीचा देखता था। लेकिन अब यह सब पास्ट में रह जाएगा। यह सब सोचते हुए कैला इतना ज्यादा माना रिलीज करता है कि उसका अपोनेंट डर के मारे फ्रीज हो जाता है। सिर्फ रुड ही नहीं, बल्कि वे सब जो कैला से नफरत करते हैं अब डर के मारे कांप रहे हैं। रुड का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे उसे सीरियस सदमा लग गया हो। प्रेशर इतना इंटेंस है कि वह अपनी
कि उसके पांव लिटरली जमीन से चिपक गए हैं। केला अपना हाथ बंद करता है और एक ऐसा पंच मारता है जो रोड को जमीन में ड्रिल कर देता है। वे सारे बुलीज जो पहले केला का मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। टीचर भी परेशान हो गया था। केला ने इतना फास्ट पंच मारा कि रूड को रिएक्ट करने का एक भी मौका नहीं मिला। रूड का चेहरा पंच की वजह से सारा खराब हो गया था। उसके सींग और दांत टूट गए थे और खून बह रहा था। केला मगर कोई मजाक नहीं कर रहा। यह पंच एक मैसेज है कि केला कोई कमजोर डरपोक लड़का नहीं है। वह माइटी डीमन किंग का बेटा है और वह किसी को भी रॉयल फैमिली के बारे में बकवास करने नहीं देगा। रूड माफी मांगता है क्योंकि वह सचमुच मरना नहीं चाहता। केला उसे एक डेथ स्टेयर देता है, यह श्योर करते हुए कि रूढ़े दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। इधर बाकी सब बुलीज डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि यह वही लूजर केला है जिसको वे बुली करते थे। अब केला एक सिग्मा लेवल पर चढ़ चुका है। उसकी मौजूदगी ही टीचर को अपनी जान का खतरा महसूस करवा रही थी। केला अपने यूजलेस टीचर की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्लास को वैसे ही कंडक्ट करो जैसे करना चाहिए। पीछे खड़ी रेन भी केला के इस नए रूप को देखकर दंग रह जाती है, या उसने पहले कभी नहीं देखा। पहली बार उसे शक हो रहा है कि कुछ तो सस्पिशियस चल रहा है। और मजे की बात, डीमन किंग बालकनी से यह सब ड्रामा देख रहा था। फिर सब डीमन के कासल में वापस आते हैं जहां केला के बहन भाई गुस्से में होते हैं। कल दे डेरा आग बबूला हो गई थी क्योंकि उस छोटे से शैतान ने उसके मुंह पर पॉइजनड सूप फेंका था। टर्म भी वह जिल्लत नहीं भूला जो उसने झेली। अभी के लिए टाइम अपनी बहन को शांत होकर इन सो कॉल्ड डेमोनिक पावर लेसन्स के बारे में सोच रहा है। उसे केलन की मेमोरीज से पता चला कि वह उसकी लाइफ के सबसे बुरे एक्सपीरियंसेस में से एक हैं। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि वह इन्हें स्किप कर दे। जब वह ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचता है तो इंस्ट्रक्टर बताता, रिकवर होने पर फोकस करने को कहता है क्योंकि उसके पास केला जैसी डरावनी रिजनरेटिव एबिलिटीज नहीं है। यह बात कलरा को और गुस्सा दिलाती है और वह गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकती है। उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि सिर्फ केला को ही रिजनरेशन पावर्स क्यों मिले हैं। तारम को यकीन था कि केला की पर्सनालिटी में कोई चेंज आया है। वह बार बार उस सीन के बारे में सोच रहा था जब केला ने टेबल उल्टा दिया और बिना डरे अनाउंस किया कि अब से हर कोई अपने अपने कमरे में खाना खाएगा। केला के लिए यह कहना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर उनके बाप के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, ऐसा जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कलदेरा का गुस्सा और बढ़ जाता है। यह सोचकर कि उनका बाप केला जैसे किसी कमजोर के लिए खुश हुआ, वह गुस्से से पागल हो जाती है। टॉम उसकी बातों से एग्री करता है, लेकिन वह कहता है कि इस मामले में वह करलेरा से टीम अप करने के बजाय मरना पसंद करेगा। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वह सजेस्ट करता है कि दोनों मिलकर पहले केला को हैंडल करें। कलरा हंसते हुए टर्म के साथ एग्री करती है। वह भी अपने छोटे भाई को ठीक करना चाहती है ताकि वह पहले की तरह डीमन लॉर्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। फिर हम वापस केला के पास क्लासरूम में आते हैं। वह एकदम घबरा जाता है जब टीचर उन्हें पिछले डीमन किंग टर्क कैडन की पिक्चर दिखाता है। टर्क को देखकर केला बहुत डर जाता है। टीचर बताता है कि टर्क अपने टाइम का सबसे पावरफुल डीमन था, लेकिन उसका डाउनफॉल हेवन गिल्ड की एक साजिश की वजह से हुआ। तब से हर गिल्ड डीमन किंगडम की तरफ बढ़ रही है। यह सोचकर कि वह पहली बार डीमंस को खत्म कर देंगे, केला को केन की मेमोरीज की वजह से इन गिल्ड्स के बारे में पहले से पता है। इन गिल्ड वालों की वजह से केला कभी कासल से निकलकर नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाया। वह सारी जिंदगी डर डर के गुजारने पर मजबूर हो गया था। टीचर बताता है कि हेवन गिल्ड के सपोर्ट के साथ यह सब लोग डीमन किंगडम पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए किंग को इन्हें खत्म करने में मदद करने के लिए टीचर हर स्टूडेंट से कहता है कि वे कॉम्बैट ट्रेनिंग में दिल से मेहनत करें। हर स्टूडेंट डीमन किंग के लिए जोश के साथ चीखता है। केला कासल के सबसे ऊंचे पॉइंट पर बैठकर अपने किंगडम की टेरिटरी को देख रहा है। वह यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता है। अगर वह यहां रहा तो अपने बहन भाइयों के चक्कर में फंसकर बेकार में मर सकता है। रेन के मुताबिक उसका बाप 3 दिन बाद अपने अगले हीरो हंट के लिए कासल से निकलने वाला है। केला रेन से पूछता है, क्या तुम्हें कासल की सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में पता है?
रेन को समझ नहीं आता कि कैला अचानक इतना सीरियस क्यों हो रहा है। वह कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। केला बताता है कि यहाँ कोई मैप मेकर नहीं है जो बैटलफील्ड को समझने में मदद करे। गिल्ड के मेंबर्स उन एरियाज का फायदा उठाकर अटैक्स एल्ची कर रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। केला कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जब तक उसका बाप अपनी अगली एक्सपीडिशन पर नहीं जाता। इतने में वह पूरे एरिया का मैप बनाने का प्लान बनाता है। उसके ख्याल में यही एक तरीका है जिससे वह अपने बाप की मदद कर सकता है इन सबको खत्म करने के लिए जो उनके टेरिटोरी के आसपास हैं। पहला वाला केला काफी बार भागने में फेल हुआ, लेकिन केला इस बार सक्सेसफुली एस्केप करने का प्लान बना रहा है। यहां उसे अपनी पुरानी दुनिया से ज्यादा आजादी है और उसे यकीन है कि वह मैप बनाने में कामयाब होगा। अचानक वह रेन की तरफ मुड़ता है और उसे ऑर्डर देता है कि वह जल्दी कासिल के बेसमेंट में एक सीक्रेट ऑफिस बनाए, क्योंकि उसे अपने प्लान्स के लिए सीक्रेटली काम करने की जगह चाहिए ताकि किसी को इस बारे में पता ना लगे। लेकिन डीमन किंग को कैला के एस्केप प्लान का पता है। उसे पूरा यकीन है कि कैला उसकी नजरों से नहीं निकल पाएगा, इसीलिए देर होने से पहले किंग अपना खुद का प्लान शुरू करने का फैसला करता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि कैला बहुत डिसपॉइंटेड है। रेन ने जो जगह उसके लिए चुनी वह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। ये कोई एलिगेंट ऑफिस नहीं बल्कि एक स्टोर रूम जैसा लगता है जो डीमन किंग के बेटे के लिए बिल्कुल नहीं है। बेचारी रेन रोने लगती है क्योंकि यह सबसे बेहतर जगह थी जो वह ढूंढ पाई, खासकर जब उसे स्ट्रिक्टली कहा गया था कि यह जगह सीक्रेट रहनी चाहिए। लगता है केला जानबूझकर उस पर चिल्ला रहा है ताकि रेन को वह एक नौकर की तरह फील करवा सके, और लगता है उसका यह बदला हुआ एटीट्यूड सचमुच काम कर रहा है। रेन महसूस कर रही है कि वह अब काफी डरावना हो गया है और वह पुराने केला से बिल्कुल नहीं मिलता। इसके साथ वह यह भी नोटिस करती है कि वह कितना कूल हो गया है। अब वह अपने आप को इतने एटीट्यूड और नोबल तरीके से कैरी करता है कि रेन को थोड़ी सी अट्रैक्शन सी महसूस होने लगती है। केला फिर उस पर चिल्लाता है कि वह सोचने में टाइम वेस्ट कर रही है और उसे एक कप कॉफी लाने का ऑर्डर देता है। बेचारी लड़की जल्दी से उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए भागती है। इधर कैला फाइनली अपने प्लान्स पर फोकस करता है। वह टेबल पर मैप बिछाता है। यह देखकर कि डीमन कासल एरिया के हिसाब से बहुत खतरे में है, वह अपना खुद का मैप बनाने का फैसला करता है। इस दौरान रेन कॉरिडोर्स में अपने ऑर्डर्स पूरे करने के लिए इधर उधर भाग रही है। वह इतनी परेशान है कि उसे यह भी नहीं पता कि यहाँ कॉफी एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसे कोई आइडिया नहीं कि इस अजीब ऑर्डर को वह कंप्लीट कैसे करेगी। तभी वह डीमन किंग को देखकर चौंक जाती है। वह उससे सवाल करता है कि वह बेसमेंट में अकेली क्या कर रही है और केला अभी कहाँ है। रेन बहुत ज्यादा घबराने लगती है। आखिर उसे ऑफिस को सीक्रेट रखना है, लेकिन डीमन किंग के इंटेंस प्रेशर के नीचे उसे नहीं पता कि वह और कितनी देर चुप रह पाएगी। इधर केला अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है और बिना किसी फिक्र के मैप बना रहा है। वह टेरेंस और एरिया बनाते हुए बहुत एंजॉय कर रहा था कि अचानक फ्रंट गेट पर एक जोर का धमाका होता है। यह डीमन किंग है जो एकदम गुस्से में है। यह जानकर कि कैला ने बिना उसे बताए एक सीक्रेट ऑफिस बनाया है, बेचारे कैला को एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं मिलता और एकदम से उसका बाप कैला को पेट में एक जोरदार पंच मारता है। उसका बाप चाहता है कि कैला उसका सामना करे, ना कि बेसमेंट में छुपकर किंग की मौत का प्लान बनाए या किंग के मरने का इंतजार करे। कैला को जो दर्द हो रहा है वह उसकी बहन भाइयों की छोटी मोटी पिटाई से कहीं ज्यादा है। अगर उसे और मार पड़ी तो कैला को यकीन है कि वह मर जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो, वह जल्दी से अपने बाप के सामने मैप रखता है। डीमन किंग एकदम कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि केला इस मैप से क्या प्रूव करना चाहता है। केला तो एक टूटे की तरह बोलना शुरू करता है। वह बताता है कि कासल को अपने आसपास के एरियाज से बहुत खतरा है, जिसकी वजह से उन्हें गिल्ड्स के साथ बैटल्स में दिक्कत होती है। अगर केला के बनाए हुए मैप के हिसाब से एरिया बदल दें तो अगले बैटल्स में उन्हें बड़ा फायदा होगा। आखिर में डीमन किंग समझ जाता है और अपना हाथ वापस खींच लेता है, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आता कि कैला को सीक्रेट ऑफिस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। कैला बिना परेशान हुए एक्सप्लेन करता है कि अगर वह डायरेक्ट बोलता कि वह माइटी डीमन किंग की हेल्प करना चाहता है तो ऐसा करने से वह बदतमीज लगता, इसलिए उसने सोचा
कि नया मैप दिखाना बेहतर होगा। अब जब केला ने मैप से अपनी प्रूव कर दी, तो वह अपने बाप से कहता है कि वह उसे हेवन गिल्ड की फोर्सेस को खत्म करने में मदद करने का मौका दे। पीछे छुपी रेन यह सब देखकर पूरी तरह पागल हो रही है। वह सोच रही है कि केला इतने कॉन्फिडेंस से डीमन किंग से बात करके अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहा है। उसे लगता है कि वह खुद को मरवाना चाहता है, लेकिन शायद रेन ज्यादा सोच रही थी। डीमन किंग बस इतना पूछता है कि मैप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। केला एक बच्चे की तरह एक्साइटेड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका बाप सचमुच उसके मैप को अप्रूव कर रहा है। वह अपनी पूरी 5 उंगलियां दिखाता है। डीमन किंग उसके इशारे को गलत समझकर सोचता है कि केला 5 दिन मांग रहा है, लेकिन केला जल्दी से क्लियर करता है